अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे बैड ब्रेथ के बारे में, मुंह से स्मेल आने के बारे में, या फिर मेडिकल टर्म में जिसे हैलिटोसिस भी कहते हैं। इसको घर पे आप कैसे ठीक कर सकते हैं। बैड ब्रेथ या मुंह से स्मेल आना नॉर्मली भी कुछ खानों के खाने से हो सकता है, जैसे आपने लहसुन खाया, जैसे आपने प्याज खाया या अदरक का इस्तेमाल। इन चीज़ों के इस्तेमाल से मुँह से स्मेल आ सकती है, जो कि थोड़ी देर में चली जाती है। बट अगर परसिस्टेंट बैड ब्रेथ रहती है तो ये ना सिर्फ आपके लिए प्रॉब्लम करती है, बल्कि आपके इर्द गिर्द रहने वाले भी आपसे दूर भागना शुरू हो जाते हैं। आप सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते क्योंकि लोग आपसे मिलना नहीं चाहते। ये जो बहुत लंबे अरसे तक आपको मुंह से स्मेल आती रहती है, जो ख़त्म नहीं होती है, इसको क्रोनिक हैलिटोसिस कहते हैं। अब बैड ब्रेथ की बहुत सारी वजूहत हो सकती हैं, बट 5 बड़ी बड़ी वजह जिनकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आती है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और साथ में ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इस प्रॉब्लम को घर में ठीक कर सकते हैं, कैसे इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो सबसे पहली जो बड़ी वजह है बैड ब्रेथ की वो है पुअर ओरल हाइजीन। अगर आप अपनी मुंह की सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखते, स्पेशली खाना खाने के बाद भी अगर आप ब्रश नहीं करते, प्रॉपर फ्लॉसिंग टेक्निक का यूज़ नहीं करते, तो जो खाना होता है वो आपके दांतों में फंसा रहता है, वहाँ पे प्लाक बनने लगते हैं। वो प्लाक आहिस्ता आहिस्ता हार्ड होता है, टाटर बन जाता है, कैलकुलस बन जाता है, बैक्टीरिया की कॉलोनी बनना शुरू हो जाती है, वहाँ पे बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होती है। सम टाइम ये ओरल फंगल इन्फेक्शन या ओरल कैंडिडा हो जाता है, जिसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आती है। ये उन लोगों में ज़्यादा होता है जो कि शुगरी फूड का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, क्योंकि मुंह के बैक्टीरिया की जो पसंदीदा खुराक होती है वो शुगर होती है। और अगर आप शुगर खाएंगे, उसके बाद आप अपने मुंह के सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखेंगे, ओरल हाइजीन का ख्याल नहीं रखेंगे, तो बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आएगी। तो करना क्या है कि जो शुगरी फूड है उसको अवॉइड करना है। 2 टाइम आपने ब्रश करना है। बहुत सारे लोग मॉर्निंग में सुबह उठते ही ब्रश कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो ब्रेकफास्ट करते हैं, जिसकी वजह से खाना उनके दांतों में फंसा रहता है और वो ये समझते हैं कि हमने अपने मुंह को साफ़ कर लिया, बट एक्चुअली बैक्टीरिया उनके मुंह के अंदर 24 घंटे इन्वॉल्व रहते हैं। तो ट्राई करना है कि रात को सोने से पहले ज़रूर आपने ब्रश करना है, ताकि आपके मुंह को 6 से 8 घंटे मिल सकें और वो साफ़ रहे। दूसरी जो चीज़ आपने करनी है वो ये करना है कि आपने एक माउथ वॉश लेना है, जो आपको किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगा। आपने फूड ग्रेड का 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड घर पे लाना है। फिर आपने एक ग्लास लेना है, उसमें 1 चम्मच इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड का और 4 चम्मच पानी के डाल के इसे मिक्स करना है। फिर आपने इस पानी को अपने मुंह में 30 सेकंड के लिए रखना है और फिर आप कुल्ली कर लें। बट याद रखिएगा, इस पानी को आपने निगलना नहीं है, इससे आपके दांत भी चमकदार हो जाएंगे और आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन है या फिर आपके मुंह के अंदर कोई कैंडिडा हुआ है या फिर कोई बैक्टीरिया की ओवर ग्रोथ हो रही है, वो ख़त्म हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगी। आप इसे 2 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबह नाश्ते के बाद और रात के खाने के बाद। दूसरी जो बड़ी वजह हो सकती है, अगर आपका मुंह ड्राई रहता है, आपके मुंह में थूक कम बनता है, सलाइवा कम बनता है, तो इसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आ सकती है, क्योंकि जो सलाइवा होता है ये नेचुरली बैक्टीरिया को किल करता है। तो करना क्या है कि अगर आपका ड्राई माउथ रहता है तो एक तो आपने पानी ज़्यादा पीना है, खूब सारा पानी पिए ताकि आप हाइड्रेट रहें। दूसरी चीज़, आपने ऐसी चीज़ें जो मुंह को ड्राई करती हैं, जैसे कैफ़ीन वाली चीज़ें हैं, जैसे चाय है, कॉफ़ी है, इनका इस्तेमाल नहीं करना। स्मोकिंग नहीं करनी है, इसी तरह से अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये चीज़ें आपने अवॉइड करनी है। बैड ब्रेथ की तीसरी बड़ी वजह हो सकती है जिंजिवाइटिस। अगर आपको गम्स इन्फेक्शन रहते हैं, आपको मसूड़ों के अंदर खून आता है, स्वेलिंग रहती है, जिसकी वजह से आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। तो इसमें आपने क्या करना है कि अपनी ओरल हाइजीन का ख्याल रखना है, 2 टाइम ब्रश करना है और वो माउथ वॉश यूज़ करना है, जिसका वीडियो में मैंने पहले मेंशन किया है। इसके साथ साथ आप विटामिन सी ले सकते हैं, जो कि गम्स इन्फेक्शन से आपको बचाता है। चौथी जो बड़ी वजह हो सकती है वो ऐसे लोग जिनका स्टोमिक अपसेट रहता है, जिनका मैदा ख़राब रहता है, जिनको डकार आते हैं, जिनको एक एसिड वाला पानी ऊपर की तरफ आता है, जिसे गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स बोलते हैं, या GERD या GERD बोलते हैं। अगर आपको ये है तो इसकी वजह से भी आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। और मोस्टली लोगों के मुंह से स्मेल आने की जो बड़ी वजह होती है वो उनका मैदा जो होता है वो ख़राब होता है। तो इसके लिए आपको अपने डॉक्टर से मिलके PPI लेनी चाहिए, जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होती है, जैसे ओमेप्राजोल है, जैसे लांसाप्राजोल है, जैसे पेंटाप्राजोल है। ये जो PPI होती है ये खाने से 30 मिनट पहले लेनी होती है। ये एसिड की प्रोडक्शन को कम कर देती है, जिसकी वजह से आपका स्टोमिक अपसेट नहीं होता और आपके मुंह से स्मेल नहीं आती है। 5वीं इसकी बड़ी वजह हो सकती है टॉन्सल स्टोन्स। अगर आपको टॉन्सल स्टोन्स बनते रहते हैं तो आपके मुंह से स्मेल आ सकती है। ये टॉन्सल स्टोन्स कैसे बनते हैं? जब आप खाना खाते हैं, जो फूड पार्टिकल्स होते हैं वो आपके टॉन्सल्स के अंदर जाके स्टक हो जाते हैं, वहाँ पे कैल्शियम डिपॉजिट होता है, ये हार्ड हो जाते हैं और छोटे छोटे स्टोन बन जाते हैं। तो करना क्या है कि खाना जब भी खाएं, खाने के बाद गार्गिल किया करें। अगर आप नमक के पानी के गार्गिल करेंगे तो इससे ये रिमूव हो जाएंगे और आपकी जो बैड ब्रेथ का प्रॉब्लम है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। तो आज की वीडियो थी बैड ब्रेथ के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।